तो इसमें आइए हम लोग जो है ये संधारित्र पर जो बहुत सारे संधारित्रों को जोड़ करके एक विद्युत परिपथ बनाया जाता है, इसमें तुल्य धारिता कैसे निकालते हैं इसको सीखा जाए, है ना। तो ऐसे तो डायरेक्ट अगर आप फिगर देखिए तो बड़ा जटिल दिखेगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ से स्टार्ट करें, है ना। ये बेसिक जो है ये आपको ध्यान रखना है कि जब संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो जब आप एक तरफ से शुरू करोगे और नंबरिंग करेंगे आप, तो जैसे नंबरिंग किया आपने, जैसे हम ए से बी की तरफ बढ़ रहे हैं, इधर से इधर बढ़ रहे हैं, तो संधारित्र की प्लेटों का नंबरिंग करते जाइए आप। ए से आप चले तो जो पहले आया उसको 1 नंबर दे दीजिए, उसके बाद जो आया उसको 2 नंबर, फिर 1 2 फिर 1 2 ऐसे। तो अगर संधारित्र इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे के पहले से जुड़ी है, दूसरे की दूसरी प्लेट तीसरे के, तो ये हो गया श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में सभी संधारित्र पर आवेश समान होता है और अगर सबकी धारिताएं अलग अलग हैं तो सबके विभवांतर भी अलग अलग हैं। समांतर क्रम में अगर आप आओगे तो सभी संधारित्रों की पहली प्लेटें एक बिंदु से जुड़ी होंगी और दूसरी प्लेटें जो है इस तरह से अगर जुड़ा हुआ है तो समांतर क्रम हो जाएगा, है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि कैसे ये होगा। तो पहले हम लोग को देखिए, पहले ये चेक कर लीजिए कि किसके किसके बीच तुल्य धारिता निकालना है। तो हम लोग के क्वेश्चन के अनुसार है कि भैया ए और बी के बीच निकालना है, तो ए से बी की तरफ बढ़िए। ए से बी की तरफ बढ़ रहे हैं तो देखिए यहाँ 2 भाग हो जा रहा है कि इधर जा रहे हैं और एक। तो यहाँ से जब हम इधर की तरफ बढ़े तो देखो ये इसका पहला प्लेट है और ये, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ भैया कोई एक संधारित्र है ये नहीं, यहाँ तो 2 ठो जुड़े हैं। तो यहाँ से जब हम बढ़े तो एक इधर चले गए और एक, तो यहाँ पर अगर एक बिंदु नाम दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ नाम दे देते हैं सी और यहाँ नाम दे देते हैं डी। तो सी और डी के बीच में देखिए, सी से देखिए ये प्लेट जुड़ी है और सी से ये प्लेट जुड़ी है, तो इसको नंबर 1 दे दिया, इसको भी नंबर 1 दे दिया। और इधर आए तो ये देखिए इसका दूसरा प्लेट है और ये इसका। तो देखो सी और डी के बीच में क्या हो रहा है कि दोनों संधारित्रों की पहली प्लेटें सी से जुड़ी हैं और दूसरी प्लेटें, इसका मतलब ये दोनों समांतर क्रम में हो गए, तो इनका अलग हो गया। अब फिर हम जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो फिर सीधे बी पे आ जा रहे हैं। अब इधर से आइए, जब हम इस साइड से आ रहे हैं तो ये देखो पहली प्लेट है और ये, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो फिर यहाँ से 2 भाग में बंट गया परिपथ। जब हम इधर से आ रहे हैं तो देखो ये पहली प्लेट है और ये, फिर जब हम यहाँ पहुँच रहे हैं तो ये पहली प्लेट है और ये, तो इसको मान लीजिए हमने नाम दे दिया यहाँ ई और यहाँ नाम दे दिया एफ। तो ई और एफ के बीच में देखिए ये वाले दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में हैं। तो पूरे परिपथ में जो आपको साफ साफ दिख गया कि भैया ये समांतर में है और ये, पहले उनका तुल्य निकाल करके आप रख लो। तो मान लीजिए इस वाले संधारित्र को हम नाम दे देते हैं C1 और इसको नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया C3 और इसको नाम दे दिया C4। तो इसको शब्दों में हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि C1 और C2 समांतर क्रम में है, अतः इनका तुल्य तो C4 तक हम लोग नंबरिंग कर चुके हैं, तो इसको C5 लिख दे रहे हैं। तो C5 इक्वल टू हो गया C1 प्लस, तो 2 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रोफैरड, ये आ गया आपका 4 माइक्रोफैरड। ठीक है। इसी तरह से C3 और C4 किस में है, तो इनका तुल्य निकाल दीजिए। इनका तुल्य अगर आप निकालोगे तो ये हो गया आपका
C5 तक हो ही गया है। तो 1/, आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो जैसे दो अगर हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो आप यही लिखोगे ना, 1/C = 1/C1 + 1/, इसमें एलसीएम ले लेंगे तो ये सीधा आ जाएगा C1 × C2 अपॉन एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट आप कर लेंगे। तो C6 = हो जाएगा C3 × C4 अपॉन C3 प्लस, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो कौन कौन है, 6 और 12, तो 6 × 4 6 × 12 अपॉन 6 + 12, ये ना। तो 12 × 6 = 72 हो गया और 12 × 6 = 18, 18 × 4 = 72, तो 4 माइक्रोफैरड ये आ गया। अब इसका फिर नया फिगर बना दीजिए। नया फिगर जब बनाएंगे तो जिन दो का तुल्य निकाल लिए उनकी जगह पर एक संधारित्र बनाइए। तो देखिए नया फिगर जब बनेगा तो ये देखिए मेरा ए है, यहाँ से देखिए यह है हमारा 8 माइक्रोफैरड, फिर यहाँ पर आए तो ये 4 माइक्रोफैरड, इधर आए तो ये 1 माइक्रोफैरड, ये मेरा C5 आया था, और ये हो गया आपका, इन दोनों का तुल्य निकाले थे आप, जैसे जैसे आप निकालते जाएंगे वैसे से हाँ सिंपल होता जाएगा फिगर। ये आपका आया था 4 माइक्रोफैरड, इसकी नंबरिंग आपने की थी C6, ये है आपका 4 माइक्रोफैरड, और ये हो गया आपका अभी नंबरिंग करते हैं, ये फिगर हमारा बन गया। ठीक है, अब आप फिर A से B की तरफ बढ़िए। तो A से B की तरफ बढ़ेंगे तो फिर देखिए यहाँ पर 2 भाग हो गया, ये 1 ये 2, फिर ये 1 और ये, फिर यहाँ पहुँच गए। तो इस केस में ये दोनों किस में हो गए, तो यहाँ पर आपने इसको नाम दे दिया C7 कर दीजिए इसको ना। यहाँ पर आप आइए, इसको कर दीजिए C8। अब यहाँ पर आप देख ही रहो कि जब इधर से इधर की तरफ बढ़ोगे तो ये 1 ये 2 ना, और यहाँ पर आए तो फिर देखिए 2 भाग में आप चले गए, ये पहली प्लेट, ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये। तो देखिए दोनों की पहली प्लेट यहाँ से जुड़ी है और दोनों की दूसरी प्लेट जो है यहाँ से जुड़ी है, तो ये दोनों हो गए समांतर क्रम में। तो C7 और C5 श्रेणी क्रम में, और C6 और C8 तो ये आपने जो है यहाँ C5 व C7 श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य क्या हो जाएगा। इसको कुछ नया, कहाँ तक 8 तक गए हैं तो C9 लिख देते हैं। तो 8 × 4 अपॉन 8 + 4, 32/12, कितने से काटा जाए, 4 से, 8 से, नहीं 4 से, हाँ ठीक है, 8 माइक्रोफैरड। और C6 और C8 समांतर क्रम में है, अतः इनका तुल्य क्या आ जाएगा। कहाँ तक, 9 तक चले गए तो 10 कर देते हैं। C10 हो गया आपका 4 + 4 8 माइक्रोफैरड। फिर नया फिगर बना दीजिए, इन दोनों को हटाकर 1, इन दोनों को हटाकर, तो नया फिगर आपका देखिए। ये शुरुआत में
समझने के लिए एकदम आराम से जो है फिगर बना बना करके एक सिस्टम से करिए। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होती जाएगी तो फिर आप शॉर्टकट में भी इसको कर सकते हो। हाँ, बिना फिगर बनाए मतलब नंबरिंग कर करके कि भैया ये श्रेणी में आएगा, उसका तुल्य ये हो गया, फिर ये और ये समांतर में लिखते गए, करते चले। तो इसका नया फिगर अब हमारा हो गया। फिर ए से बी की तरफ बढ़िए। तो C7 और C5 का तुल्य क्या आया था? C9। और ये तो हमारा 1 माइक्रोफैरड ही है। ये C10 आया है, ये आया है 8 माइक्रोफैरड। इसको नाम दे दीजिए C11। तो देखो ए से बी की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ तो बस एक ही ठो है, इधर से आएंगे तो फिर 2 हो गए, 1 2। तो C10 और C11 श्रेणी क्रम। इसको मान लीजिए C12 कर देते हैं। तो 1 × 8 अपॉन 1 + 8/9 माइक्रोफैरड। अब आप देख ही रहे हो कि इन दोनों का जो तुल्य आएगा वो और ये समांतर क्रम में हो जाएगा। तो C9 व C12 समांतर क्रम में है। अतः ए व बी के बीच तुल्य धारिता है। तो ये C = हो जाएगा आपका C9 + C12। C9 कितना है? 8/3। एलसीएम हो गया इसमें 9। तो 32/9 माइक्रोफैरड। ठीक है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन लेकर के बताया गया जो पहले से ही काफ़ी जो है लेंदी था, ताकि जो छोटे छोटे हैं वो आप आराम से कर सको, है ना। पहले क्वेश्चन में ये ध्यान से देख लेना कि किन बिंदुओं के बीच तुल्य पूछ रहा है। तो जिन बिंदुओं के बीच पूछेगा, एक बिंदु से दूसरे की तरफ चलेंगे आप, और तब डिसाइड करेंगे कि कौन कौन श्रेणी में है, कौन कौन समांतर में। ठीक।